नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। आपदा की इस घड़ी में हम झनियार गांव के लोगों के साथ बोले विधायक सुरेंद्र शौरी। विधायक सुरेंद्र शौरी अग्निकांड प्रभावित गांव झनियार पहुंचे और वहां पर प्रभावित गांव का जायजा लिया। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार से मिलकर यहां के लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी घटना है और 20 परिवार के करीब 150 लोग घर से बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के तांदी गांव में भीषण अग्निकांड से गांव तबाह हुआ था और उस समय जिला कुल्लू व प्रदेश की बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने खुलकर मदद की थी और यह गांव फिर से बस गया। ठीक इसी तरह यह गांव भी समाप्त हो चुका है और मेरी सभी संस्थाओं से अपील है कि इस गांव की खुलकर मदद करें। यह गांव सड़क से दूर है और बैकवर्ड गांव है। उन्होंने कहा कि यदि हम सब मिलकर यहां की मदद करेंगे तो यह गांव फिर से बस जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। आज हमारी विधानसभा के अंदर जो हमारी बंजार विधानसभा की दुर्गम पंचायत है, नौंदा पंचायत, जो हमारी बैकवर्ड पंचायत के अंतर्गत आती है, उसका बहुत ही खूबसूरत गांव जनिहार गांव जो आज आगजनी की भेंट चढ़ गया है। अभी मैं मौके पे यहाँ पर पहुँचा हूँ और मुझे लगातार पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे, जैसे आप पहुँचेंगे वैसे कुछ जानकारी शेयर करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मौके पे पहुँचने पर यहाँ पर जब हमारे सभी ग्रामीणों से बात हुई, यहाँ पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं, तो 16 मकान पूरी तरह से जल करके राख हो गए हैं और उसके साथ 4 गौशालाएं भी यहाँ पर जल करके राख हो गई है। और यह आगजनी की घटना लगभग 2-2:30 बजे के बीच में यहाँ पर हुई है और देखते ही देखते ये पूरा गांव राख के ढेर में बदल गया है, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस दुख की घड़ी में हम ग्रामीणों के साथ हैं और मिलजुल करके हम फिर से इस गांव को बसाने की कोशिश करेंगे और इसमें सरकार पूरी मदद करेगी और हम लोग भी इस आपदा इस दुख की घड़ी में ग्रामीणों के साथ है। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि पिछले वर्ष जब जनवरी के अंदर हमारे गांव तांदी गांव के अंदर आग लगी थी, तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने और सरकार ने, हम सब लोगों ने मिल करके एकजुट के से तांदी गांव के ग्रामीणों की मदद की थी और आज तांदी गांव फिर से बस गया है। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन जिन संस्थाओं ने, कुल्लू जिला की संस्थाओं ने, प्रदेश की संस्थाओं ने तांदी गांव के लिए मदद की थी। एक बार फिर हम आपसे मदद की अपील करते हैं कि हमारा ये जनिहार गांव है, ये बहुत दुर्गम गांव है, सड़क से भी काफ़ी दूर है, तो इस गांव के लिए भी दिल खोल करके मदद करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण हम देख रहे हैं कि वो इस आने वाली सर्दी में बहुत परेशानी में रहेंगे और ऐसी सर्द यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे, इसका आने वाले समय में 2-3 दिनों में हमको समाधान निकालेंगे। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से और जितने भी दानी सज्जन हैं कि ये गांव के लोग बहुत भोले हैं, बहुत मैंने कहा कि ये पंचायत पिछड़ी पंचायत है, बैकवर्ड पंचायत में आती है, तो दिल खोल करके इस आपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जल्दी ही यहाँ पर हम कोई संस्था का एक नंबर शेयर करेंगे जिसमें यहाँ पर पूरे ग्रामीणों के लिए आर्थिक मदद की जा सकती है। अन्य किसी तरह की मदद करनी हो तो यहाँ पर इसके बाद हम लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में मैं आज शिमला जा रहा था, मैं रास्ते से वापस मुड़ा और जैसे मुझे इस यहाँ की जानकारी मिली और मैं रात भर यहीं ग्रामीणों के साथ रहूँगा और सुबह कल दिन भर भी हम यहाँ पर ग्रामीणों के लिए जो यथासंभव सहायता हो सकती है उस नाते काम करेंगे। हमने सभी लोगों से यहाँ कहा, अपील की है कि हौसला बनाए रखें। ऐसी दुख की घड़ी में हम इस गांव को कुछ महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर फिर से तांदी गांव की तरह बसाएंगे, जिसमें हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। हर यथासंभव मदद करने के लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।